जो इंडिया है ना, इंडिया मैं बताता हूँ, आपने बात इस बात पे की थी कि इंडिया मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म नहीं करता, लेकिन इंडिया करता है। क्यों नहीं करता? कैसे करता है मुझे बताएं। आप उधर जाके देखें, जब भी वो आप फिल्म, आपने इंटरव्यू लिया था ना फिल्म के बारे में, लिया था, उनका काम बनता था इस तरह मुसलमानों का दिल जलाना। अच्छा, लेकिन कोई दुश्मन भी हो ना, आपने कहा मुसलमानों का दिल जलाना बनता था, तो यहाँ पे जो मुसलमानों का दिल जल रहा है यही लोग हैं जो इतना इतना महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दी जा रही है। क्या इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाकामी है ना। इंडिया में इसका क्या आ गया जी? इंडिया के हुक्मरान मोदी इधर हुकूमत करता रहा। आप मुझे यार फिर कसूर हमारा है ना। शरीफ आया, उसने पता नहीं कितने डॉलर लिए, वो अपने केस खत्म करके चला गया। तो चीज कह रहा हूँ, जो उसने पैसे लिए हैं उसका पता है उसने क्या करना है? ये इलेक्शन देखना, एमपी एमएन को देंगे, ये वोट खरीदेंगे, ठीक है। फिर इसमें कसूर इंडिया या अमेरिका का या हमारा? जोड़ या हमारे खिलाफ मूवी बनाएगा, हमारी फौज के खिलाफ बनाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। तो यार अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करे? चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसकी बात क्यों नहीं? तो गलत कर रहे हैं ना। चाइना को तो फिर हमारी मीडिया में फिर वो क्यों नहीं दिखाया जाता? चाइना को तो हम बड़ा हाथ पकड़ के रखते हैं, हमारा दोस्त है कोई नहीं। ये फिर भाई वो गलत बात करते हैं ना, क्यों इस तरह करते हैं? मुसलमानों के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे चाइनीज में उसकी बात क्यों नहीं करते? फिर देखें, ये कभी हमारा कुरान जला देते हैं, कभी हमें किस तरह की चोट पहुंचाते हैं। आज फिर हम क्या करते हैं? हमने जो क्रिश्चियनों का वो जो चर्च जला दिए, हमने जो हिंदुओं के मंदिर ये करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? वो हमने नहीं ना जलाया, उसमें इंसानियत नहीं जिसने ये काम, कोई भी वो है पाकिस्तान में ही जले, मुसलमान ही थे जिन्होंने किया ये। तो आपका मुल्क चांद पे नहीं जाएगा। मेरी चांद पे जाने की बात, पहले लोगों की रोटी तो पूरी कर ले, बाद में चांद पे चलेंगे। मुझे ये बात बताएं, आपने कहा कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो यहाँ पे केपी के बलूचिस्तान, हम अपने मुल्क को घर को क्यों नहीं देखते? पहले इनको देखेंगे, फिर बाद में बाकी बात भी करते हैं। तो ये हुक्मरान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से पूछे ना, क्यों नहीं पूछते? कि वो आते हैं, आप खुद ही उनको, आप लोगों ने ही हमने ही वोट उनको दिए तो वो आए। तो भैया हमने नहीं दिए, ये जिनने दिए ऐसे ही है वो जी, हम भी उनको लेके आते हैं। ये खबर मिली ना कि इंडिया को $30 बिलियन खुद जो है वो बॉन्ड्स की सूरत में दे रहे हैं, वो अपना बॉन्ड्स बना रहे हैं कि हम जो है वो दुनिया ने किसी ने भी इन्वेस्ट करना होगा वो करेंगे। एक तरफ उनको खुद दे रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा सर कश्मीर भैया उनका कहा कि आज हम इंडिया को ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। तो सर हमने इकोनॉमी में, एजुकेशन में जैसे बहुत तरक्की कर रहे हैं, हर चीज़ में हम पीछे हैं, इकोनॉमी हमारे पीछे है। अभी कोई मोदी का मुझे बताएं, लंदन में फ्लैट है, मोदी रहता है, मोदी जब भी रहता है इंडिया में, हम देख रहे हैं वो उधर ही रहता है। ऐसे ही है। बाकी भी तो जब आप इधर से पैसा लेके बाहर जाएंगे तो ऐसे कैसे? हमारे मुल्क में रोटी खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? आटा खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? महंगाई नहीं आएगी तो क्या होगा? लोग बाहर से पैसा अपने मुल्कों में लेके, ये हमारे मुल्क से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। इसका तो फिर सारी चीज़ों का मतलब यही हो गया ना, गलती हमारी है। हमने जो हमेशा कोई भी बात हो जाए तो हम ये कहते हैं जी इंडिया आगे कर गया, अमेरिका आगे इसमें इन्वॉल्व है, तो गलती फिर हमारी है कि हमारे अपने पॉलिटिशियन ने हमारे साथ जुल्म किया, किसी और ने नहीं जुल्म किया। इस टाइम इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं वो इस टाइम नंबर 1 जा रहे हैं। उनकी अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए सर, मेडिसिन की बात की जाए, तो वो आप पूरे वर्ल्ड की बात करें, इस टाइम आपको इंजीनियर्स और डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो हैं वो इंडिया के अंदर मिलेंगे। जो उनको $30 बिलियन के बॉन्ड्स मिल रहे हैं, दुनिया खुद उनको दे रही है, इसको कैसे देखते हैं इंडिया को? इंडिया को मिल रहे हैं तो उन्होंने कारकर्दगी देखे ना, उनका अपना वो मतलब यानी कि वो कारकर्दगी कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं? इससे उनके हुक्मरानों पे है, ये हुक्मरानों पे डिपेंड करता है, वहाँ पे डिपेंड नहीं। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुक्मरान लूटने वाले होंगे। मेरी बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े फेमस हो गए जी अब तो, लोग आकर यूट्यूबर आपके इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसे ही अब क्या करें फिर, आपकी सच बोलना चाहिए हमेशा, जो जब भी बोलना है सच बोलना है, हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो कोई आपको ऐसा बोले कि ये बोल रहे वो बोल रहे, हमेशा जो आपके दिल में वो बोलना है, ठीक नहीं? हम बोलते ही वो है जो हमारे मन में, और हमारे, हम किसी के कहने पे नहीं बोलते ना, हमें कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, आज का टॉपिक ये है कि अभी जो है एक तरफ हमारा मुल्क है कि जो कर्जे लेते रहे, नवाज शरीफ की बात कर ले, PTI की बात कर ले, सारे कर्जे लेते रहे, मुल्क तरक्की नहीं की, खुद जाके मांगते रहे। एक तरफ पड़ोसी मुल्क है जिसको दुनिया खुद दे रही है $30 बिलियन, अभी उनके मुल्क में सुना है कि आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? किनके मुल्क में? इंडिया के मुल्क में? इंडिया में $30 बिलियन। तो ये देखें ना, ये नवाज शरीफ और ये शहबाज, आपको पता है ना, जो भी हमारा वज़ीर आज़म आया वो इसीलिए अपना पैसा बनाने के लिए आया है ना, लूटने के लिए आए हैं। अच्छा। ठीक है। अब बाहर के मुल्क जितने भी वो, हम उनका यकीन टूट गया है। आपको पहली बात ये, आपने हमेशा, आपका जब भी इंटरव्यू लिया आपने खिलाफ ही बोला है कि नहीं जी हम इंडिया को मार देंगे, ये है वो है, सारी चीज़ें। तो मुझे ये बताएं, हम तो इस्लामी मुल्क थे, हमें तो इस्लामी मुल्क की अगर बात की जाए, वही कर्जा उनके पास ही जाना पड़ता है कि यार भाई हमें दे दो, और एक तरफ उनको लोग खुद दे रहे हैं। यार ये सारी जो भी है ना, ये हमारे हुक्मरान है ना, हमारे हुक्मरान। ये देखो, अब कोई एक अच्छा आ जाए ना, अच्छा ठीक है, तो ये कभी भी ना हो, ठीक है। जो इस्लामी कोई इस तरह का कोई लीडर आ जाए, जैसे इमरान खान है, ठीक है, आपको पता है उसने इंडिया में वो जाके पता नहीं कौन सा मुल्क है जिसमें हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की उसने, मतलब यूनाइटेड नेशन में उसने कहा था मुसलमानों की। तो उसके बाद ये नवाज शरीफ भीख मांगने जाते हैं, वो लोग तो बिल्कुल इस बात पे खुश होते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है? हमारे मुल्क में हर चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इनकी नाकामी है, इनको लेकिन आदत बढ़ गई है भीख। हुक्मरानों की नाकामी थी या हमारी भी नाकामी थी? क्योंकि हुक्मरानों को चुनने वाले तो
हम ही थे। यार हम कैसे ये पैसे पे भर के आ जाते हैं, हमारे जज हैं ऊपर चीफ जस्टिस है, इनको देखना चाहिए ना। हम तो देखें, हम वोट किसी को देते हैं, जीत कौन जाता है। आप देखें 100 करोड़ या जितनी आवाम है वो एक साइड पे खड़ी है, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी जीत जाए तो इसमें बताएं कौन सी गलती, क्या हो गया भला? अच्छा। आपको नहीं पता क्या होता है इस बार? आजकल टून चेंज है, मतलब पहले जैसे आप बोलते थे अब जैसे बोलते हैं कि हाँ कोई फेमस होने के चक्करों में तो नहीं कि अच्छी बातें करूंगा तो नहीं नहीं, भैया मुझे ऐसा फेमस नहीं है, पता है कि मुझे ये पाकिस्तानी अवाम के साथ है, ठीक है। मुझे ये अवाम, गरीब अवाम जो भी, अगर आपको पाकिस्तानी अवाम के साथ भाई है तो आपको सच बोलना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमेशा हम रहते हैं, आज वो तरक्की कर गया है। हमने तो हमेशा ये कहा कि वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो गया, लेकिन बता रहा हूँ इसमें जो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे अच्छा, ये नवाज शरीफ हमारे जो हुक्मरान है इनकी नाकामी है। अगर वो पहुंचे, उन्होंने अपने मुल्क पे पैसा लगाया है, ठीक है, अपने मुल्क को बनाया है। अगर उन्होंने बाहर से पैसे मंगवाए, जो कुछ अपने मुल्क के ऊपर है। हमारे मुल्क में क्या होता है जी, दूसरे मुल्क से पैसा लिया, ठीक है, ये लेके बाहर चले गए, ठीक है, अपनी औलाद की अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। इस तरह मुल्क नहीं बनते, आपको भी पता, आप पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं पता? अच्छा मुझे ये बताएं, हमेशा आप सब सुनने वाले हमेशा हमें एक ही बात कीजिए, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो गया। यार मुझे ये बताएं, आज मैं इंडिया के मुसलमानों की बात सुनता, वो कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े नहीं पाकिस्तान के, नहीं तो आज वो भी कटोरा लेके फिर रहे होते। तो ये फिर शर्म की बात नहीं? तो ये नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने ये बातें करवाई है ना, नवाज शरीफ ये हुक्मरान। हम फिर इतने पागल थे कि हमने वो बातें कर दी उनके पीछे लग के। किन के पीछे लग के हमने? ये जो इंडिया है ना, इंडिया मैं बताता हूँ, आपने बात इस बात पे की थी कि इंडिया मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म नहीं करता, लेकिन इंडिया करता है। क्यों नहीं करता? कैसे करता है मुझे बताएं। आप उधर जाके देखें, जब भी वो आप फिल्म, आपने इंटरव्यू लिया था ना फिल्म के बारे में, लिया था, उनका काम बनता था इस तरह मुसलमानों का दिल जलाना। अच्छा, लेकिन कोई दुश्मन भी हो ना, आपने कहा मुसलमानों का दिल जलाना बनता था, तो यहाँ पे जो मुसलमानों का दिल जल रहा है यही लोग हैं जो इतना इतना महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दी जा रही है। क्या इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाकामी है ना। इंडिया में इसका क्या आ गया जी? इंडिया के क्या, इंडिया के हुक्मरान मोदी इधर हुकूमत करता रहा? हाँ मुझे यार फिर कसूर हमारा है ना। नवाज शरीफ आया, उसने पता नहीं कितने डॉलर लिए, वो अपने केस खत्म करके चला गया। तो चीज कह रहा हूँ, जो उसने पैसे लिए हैं उसका पता है उसने क्या करना है? ये इलेक्शन देखना, एमपी एमएन को देंगे, ये वोट खरीदेंगे, ठीक है। फिर इसमें कसूर इंडिया या अमेरिका था या हमारा? इस तरह मुल्क चांद पे जाएगा? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा कसूर था। पाकिस्तान के हुक्मरान बताई तो जा रहा ना, हुक्मरान वो, लेकिन आप आए थे इस टिप टॉप पे आए थे कि उन्होंने एक मूवी बनाई है, ठीक है, वो जो उनका, मैंने वही सनी देओल ने मूवी बनाई, आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने वही बात की। तो वो मूवी गलत बनाई है ना उसने। आर्मी के ऊपर कोई हमला कर सकता है? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की आर्मी पूरी दुनिया की पावरफुल आर्मी के ऊपर, अभी आपको पता है हमारी आर्मी के ऊपर टीटीपी या उसके अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो तो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं, ऐसे ही नहीं है। मुझे तो नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मैंने न्यूज़ सुनता हूँ। अगर कोई हुआ भी है तो कोई ये हमारा देखे, अब हुकूमत का पता चल रहा है इधर एक बाप ही नहीं है। हुकूमत में एक बाप की तरह होती है, उनका एक बाप ही नहीं है। वो शहबाज शरीफ आया, वो भी लंदन भाग गया, इनका मरना जिरना उधर लंदन में है, तो इधर बताओ ना, इधर सिर्फ ये लूटने आते हैं। इस तरह मुल्क ये देखना भी, ये आए हैं, इन्होंने हुकूमत की है 15 बरस, वो कह रहे जी मैं अच्छा खासा इस्तकबाल करके जा रहा हूँ, मुल्क बड़े हालात पे छोड़ के जा रहा हूँ, मुल्क हालात पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे मुल्क को कहाँ छोड़ के? ये भीख मांगने के, वो आप खुद भीख मांगने दूसरे मुल्क में, हमें तो खुद ही उसने ये काम सिखा दिया। ये हमारा मुल्क, फिर तल्लुकात क्यों नहीं अच्छे करते पड़ोसी मुल्कों के साथ, हमसाये के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे? हुक्मरानों का काम है ना यार, हुक्मरानों का काम है हुकूमत। आज हमारी भी तो स्टेट एक बंदा आया, उसने पूरी पाकिस्तान बाहरले मुल्कों में जाके पाकिस्तान का रोशन नाम किया है, ठीक है, आपका पासपोर्ट मिला है, ठीक है, उसने पूरे पाकिस्तान में इज्जत दी है, ठीक है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दी, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, जो चोर है ये भाई है, ये इधर से कोई अभी छोटी सी चीज चोरी करेगा, इसको पकड़ के जेल में दे देंगे, ठीक है। कोई इंस्पेक्टर है, ऐसा ही कोई भी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। अरे बड़े चोर को तो पकड़े। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात, आप एक मुर्गी वाले को नहीं छोड़ते तो बड़े डाकू को किसने पकड़ना है? मेरी तो बात सुन लो। बड़े बड़े डाकू लूट के मुल्क बाहर चले जाएंगे, तो आपका मुल्क चांद पे नहीं जाएगा। मेरी चांद पे जाने की बात, पहले लोगों की रोटी तो पूरी कर ले, बाद में चांद पे चलेंगे। मुझे ये बात बताएं, आपने कहा कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो यहाँ पे केपी के बलोचिस्तान, हम अपने मुल्क को, घर को क्यों नहीं देखते? पहले इनको देखेंगे, फिर बाद में बाकी बात भी करते हैं। ये हुक्मरान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से पूछे ना, क्यों नहीं पूछते? कि वो आते हैं, आप खुद ही उनको, आप लोगों ने वोट, आप लोगों ने हमले ही वोट उनको दिए तो वो आए। तो भैया हमने नहीं दिए, ये जिनने दिए ऐसे ही है। वो जी हम भी उनको लेके वोटों पे आए नहीं, इस दफा वो वोटों पे आए नहीं, असम्बली तो दलील हुई है तो वो आ गए हैं, ठीक है। तो हर दफा इस तरह वो मुल्क को लूटते चले, जब आवाम को समझ गई है, आवाम को समझ आ गई है, ठीक है। ये पाकिस्तान आवाम को इतनी भोली भाली नहीं, इनको पता चल गया ये सिर्फ उधर से लूटने आते हैं, लूट के हमें चले जाते हैं। आपका सिर्फ मैं माइंड पता किस चीज़ के लिए चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार पहले अपने घर को देख लें, यहाँ पे भी मुसलमान है, सबसे ज़्यादा तादाद है, तो बाद में फिर उसकी बात करेंगे। जो हमेशा हम ये कहते रहे इंडिया में जुल्म हो गया, इंडिया में जुल्म हो गया, भाई मुझे तो नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ लंदन के फ्लैट भेज दें, ठीक है, उधर जितना पैसा पड़ा है वो लेके इधर आ जाए, ये मुल्क देखना कहाँ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने मेट्रो लाइन बनाई है, ये ट्रेन लाहौर के अंदर, ये भी चाइनीज ने आगे बनाई है, हमने खुद तो नहीं ना बनाई। और यार जो भी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने, ये पैसा कहाँ जा रहा है तुझे पता है? ये पैसा
बात, चाइनीज़ के पास जा रहा है, कितने महीने का इसका होता है उनको मिला है, फिर पाकिस्तान में ही है ना, सही है। ठीक है। लेकिन इन्होंने पता नहीं कितनी रिश्वत ली होगी, इसमें क्या है क्या नहीं, ये लोगों की जितनी ज़मीनें हैं ये इन्होंने काटी है, इसमें जितनी आई इन्होंने अरबों डॉलर के हिसाब से इन्होंने ये यानी कि इस तरह के यार बड़े बड़े गड़पे किए तो फिर ये बताओ कि इंडिया या बांग्लादेश हमसे लहदा हुआ वो तरक्की कैसे कर गए? वो उन्होंने देखे उनके हुक्मरान कभी कोई मोदी का मुझे बताएं, लंदन में फ्लैट है, मोदी रहता है, मोदी जब भी रहता है इंडिया में, हम देख रहे हैं वो उधर ही रहता है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। बाकी भी तो उनके जब आप इधर से पैसा लेके बाहर जाएंगे तो ऐसे कैसे हमारे मुल्क में रोटी खत्म नहीं होगी तो क्या होगा, आटा खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, महंगाई नहीं आएगी तो क्या होगा। लोग बाहर से पैसा अपने मुल्कों में लेके, ये हमारे मुल्क से पैसा लेके बाहर चले जाते तो हैं। इसका तो फिर सारी चीज़ों का मतलब यही हो गया ना कि गलती हमारी है। हमने जो हमेशा कोई भी बात हो जाए तो हम ये कहते हैं जी इंडिया आगे कर गया, अमेरिका आगे इसमें इन्वॉल्व है, तो गलती फिर हमारी है कि हमारे अपने पॉलिटिशियन ने हमारे साथ जुल्म किया, किसी और ने नहीं जुल्म किया। हमारे पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ अपने ओहदे से रिटायर हुआ है, आर्मी चीफ होते हैं ना, एक बता दें कि कोई पाकिस्तान में रह रहा हूँ, जब ओहदे से फारग होते हैं वो दुबई चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। आईजी साहब आ गए, अगर आईजी साहब अपने ओहदे से रिटायर होते हैं वो आईजी साहब दोबारा नजर ही नहीं आते, वो भी दुबई चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। आपने इमरान खान ठहर जी, वजीर आजम साहब आ गए हैं, शहबाज शरीफ देखे 15 माह हुकूमत करता रहा जी, बड़े आकर शाकर के ये काम हो, अपने केस खत्म किए, जैसे ही हुकूमत खत्म होगी वो लंदन चला गया। आपने मुझे बात बताया, आपने कहा इमरान खान अच्छे लीडर थे, वो आए तो इंडिया के साथ तो इमरान खान ने ट्रेड बंद की थी, जो लोगों को प्याज इतना महंगा मिल रहा है, अगर वो दूसरे मुल्कों से आ रहा था, साथ ही पड़ोसी मुल्क है यार, 20 किलोमीटर यहाँ से दूर बॉर्डर है, अगर यहाँ से वो चीज़ें आ रही थी तो सस्ती ना। इमरान खान कोई मेरे मामू का बेटा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ जो इंसानियत बात है ना। देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला वज़ीर आज़म देखा है, उसने हुकूमत 3 साल या 4 साल की है ना, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रह रहा है ना, रह रहा है ये नहीं, कोई एक वज़ीर आज़म दिखा दो यार जो पाकिस्तान में उसने हुकूमत छोड़ी। भला वो भुट्टो आया था, उसने गरीब आवाम के लिए फ़ायदा सोचा, उसको इन्होंने सूली पे लटका उसके बाद उसने बांग्लादेश भी तो लहदा कर दिया था ना। गलतियाँ तो सबसे हुई हैं यार, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो बात कर रहा हूँ ये ज़िंदगी में मैंने पहले वज़ीर आज़म देखा यार, गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती की वजह से तो आज हम इस जगह पे पहुंच गए कि हमारे मुल्क के अंदर खाने के लिए लोगों के पास आटा नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा, बिजली के। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आपको पैसे देते हैं? मुझे पैसे नहीं देते। क्यों उनकी तरह की बात, आप ये नहीं पता यार, हमारे मुल्क को छोड़ो, अच्छा। सबको पार्टियों को छोड़ दो। अच्छा। सबसे बड़ा बेड़ा गर्क नून लीग पार्टी ने की। मैं तो इंडिया की बात भी कर रहा हूं, तो आप ये कहेंगे कि इंडिया भी मुझे यार पैसे इंडिया देगा। देखे, इंडिया के हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कहते। इंडिया जब उधर से कोई हमें तकलीफ देगा तो हमें कोई गाल निकालेगा, हम 5 गाली निकालेंगे, अच्छा। ठीक है। जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, सही ठीक हो है। गया। इंसानियत है, ठीक हो है। एक मुसलमान होना या ना होना वो एक, क्या इंसानियत के अंदर तो फिर सारे लोग ही आते हैं, मुसलमान के अलावा दूसरे लोग भी तो फिर वही आते तो बात कर रहा हूँ, जो हमें जोड़े या हमारे खिलाफ मूवी बनाएगा, हमारी फौज के खिलाफ बनाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। हैं। तो यार अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करे, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसकी बात क्यों नहीं तो करे? गलत कर रहे हैं ना, चाइना को तो फिर हमारी मीडिया पे फिर वो क्यों नहीं दिखाया जाता? चाइना को तो हम बड़ा हाथ पकड़ के रखते हैं, हमारा दोस्त है कोई नहीं, ये फिर भाई वो गलत बात करते हैं ना, क्यों इस तरह करते हैं? मुसलमानों के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे चाइनीज में उसकी बात क्यों नहीं करते फिर भाई? चाइना की बात क्यों नहीं करते? हमारी मीडिया के ऊपर दिखाया नहीं जाता, इंडिया की बात की जाती है, चाइना की बात तो करनी चाहिए ना, मीडिया को करनी चाहिए। हमारे हुक्मरानों को ये देखना चाहिए, जितने ऊपर ऊपर वजीर बैठे हैं, करोड़ों में वो सैलरियाँ ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं लाखों में, उनको देखना चाहिए ना, ठीक है। ये इनकी अपनी नाकामी है ना, चाइनीज में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, जहाँ भी मुसलमान है, जितने भी हैं, ठीक है, अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, मुसलमानों के अलावा हमें इंसानियत की भी बात करनी चाहिए। हर किसी, देखें इस्लाम की बात की जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने हर किसी के साथ ट्रेड की थी जी, नॉन मुस्लिम के साथ भी की थी, मुसलमानों के साथ भी ऐसे ही है। आज हम ये कहते हैं ये शिया टमाटर है, ये ठीक है, ये काफर टमाटर है, या ये काफर प्याज है, हम वो लेते ही नहीं है, ये हमारे ही लफ्ज़ होते हैं। यार भाई ऐसी दुनिया की बातें बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें एक गाली या हमारी आर्मी के खिलाफ बोलेगा, हमने तो बोलना ही बोलना, हमें फिर तकलीफ पहुंचेगी, ठीक है। आप देखें ये कभी हमारा कुरान जला देते हैं, कभी हमें किस तरह की चोट पहुंचाते हैं। तो आज फिर हम क्या करते हैं? हमने जो क्रिश्चनों का वो जो चर्च जला दिए, हमने जो हिंदुओं के मंदिर ये करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? वो हमने नहीं ना जलाया, उसमें इंसानियत नहीं जिसने ये काम, कोई भी वो है पाकिस्तान में ही जले हैं, मुसलमान ही थे जिन्होंने किया ये, तो गलत किया है ना, उसको सजा देनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी। क्यों इस तरह उसने काम किया? देखिए ना, अब एक चीज़ है, जब हम गलत कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उसका रिएक्शन आता है, पहले हम अपने घर को सीधा करेंगे उसको तो फिर सजा मिलनी चाहिए। उसने क्यों इस तरह की हरकत की, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए उसके दिलों पे चाहे वो नाम मुस्लिम है, लेकिन उनका वो इबादत खाना है या जो भी है, लेकिन उनके दिल पे उन्होंने चोट बजाई, इसकी सजा हुकूमत को यानी कि उसको देनी चाहिए जिसने अब जलाया। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो उनको 30 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स मिल रहे हैं, दुनिया खुद उनको दे रही है, इसको कैसे देखते हैं इंडिया को?
इंडिया को मिल रहे हैं, तो उन्होंने कारकर्दगी देखे ना उनका अपना वो मतलब यानी कि वो कारकर्दगी कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं, इससे उनके हुक्मरानों पे है, ये हुक्मरानों पे डिपेंड करता है, वहाँ पे डिपेंड आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ, अब अपनी लूटने वाले होंगे, मेरी बात तो सुने, 2 बंदे हैं, ठीक है, आप और मैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल वेला हूँ, तो 1 करोड़ पे आपको भी दीजिएगा, मुझे भी दीजिएगा, आप 1 करोड़ का 2 करोड़ बना लेंगे, मैं उसको लगा दूंगा। अभी पाकिस्तान के तो हालात फिर वही हुए, तो वो तुम्हारी वो हमारे हुक्मरानों की नाकामी है ना, तुम पढ़े लिखे हो, जब पैसा हमारे पाकिस्तान में ये बाहर से लेके आते हैं, इधर से वो लंदन ले जाएं, तो फिर इस तरह काम नहीं होगा, ठीक है, काम तब होगा अगर उधर से 20 मिले हैं ना, तो कम से कम इंसान को 20 अपनी तरफ से मिला के उसका यानी कि फायदा उठाना चाहिए, हमारे मुल्क के ऊपर पैसा लगना चाहिए। तो क्या हुक्मरान मुसलमान, मुझे एक गरीब बच्चे का बंदा दिखा दें कोई सरकारी नौकरी में हो, कोई एक गरीब बंदे का, तो क्या हुक्मरान मुसलमान नहीं है? हुक्मरान उनको यही चीजें वो भूले हुए हैं, वो भूले हुए हैं पैसों में, जो पैसे में बंदा हबस पड़ जाती ना पैसों में, वो सब कुछ भूल जाता है, वो इंसान की औकात, वो उसको सामने उसकी बेटी बैठी है, आप मुसलमान तो कर रहे हैं, मुसलमान तो सबसे ज्यादा इधर भी है हमारे साथ, फिर मुसलमान ही जुल्म कर रहे हैं। तो यही तो बात है, नवाज शरीफ शबाज शरीफ उन्होंने हमारे रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा, जब ये ओहदा उठाते हैं सबसे पहले वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, हलफ लेते हैं, कुरान की पढ़ते हैं, तो यार हमारे पुलिस बंदा भी बता दे जो अपने हलफ पे कायम हुआ। हमारे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है, जब लेते हैं हलफ लेते हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी रिश्वत चल रही होती है जिधर आप ये मुसलमान, फिर मैं कैसे बात करूँ यार, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप समझदार। मेरा तो साथ घर है, मेरे डेली इधर से चक्कर लगते हैं, आपके सामने इधर भी रिश्वत आपके सामने चल रही है, तो सारा सब कुछ है आपके सामने, ये पाकिस्तान में ये चीजें खत्म होगी तो शायद हो ये पाकिस्तान चांद पे पहुंच जाए। अगर ये चांद पे यार फिलहाल रोटी पूरी कर ले, चांद पे बाद में पहुंच ये रोटी नहीं होती पूरी, ये नवाज शरीफ शबाज शरीफ इस तरह के हुक्मरान आते रहेंगे ना, इंशाल्लाह ये रोटी पूरी नहीं होगी, ठीक है। ये शबाज शरीफ की देखें इंडिया में मिले हैं, श्रीलंका में, हर तरह इंडिया में भी मिल रहे हैं, क्यों नहीं है, शुगर मिल इसी उधर है, हर तरह उधर है, ठीक है। इंडिया में क्या जाकर सर्च करूंगा, मुझे फिलहाल इसका बात का पता सारा पता है भाई, आपको सारा पता है, ठीक है, मेरे से ज्यादा किसी छोटे से बच्चे से भी पूछ ले, वो भी बताएगा इंडिया में ज्यादा इसके बिजनेस चल रहे हैं सब, ठीक है, फैक्ट्रियाँ हैं इसकी, रूम में हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने अपने पेट भरने के लिए अपनी ज़िंदगी, वो मरियम नवाज का बेटा जाके देख लें, वो लंदन में वो घोड़े के ऊपर वो हॉकी खेल रहा है, इधर गरीब का बेटा भूख से मार रहा है, इस तरह यार वो नहीं होता ये वो भी तुम देखेंगे, इस तरह थोड़ी होता है। अब वो करोड़ों रुपए की सर्जरी करा के आई है, करोड़ों रुपए की सर्जरी करा, इधर आ रहा है शबाज शरीफ जी क्या करने आ रहा है, आज उसने हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। ऐसे हॉस्पिटल पे लानत है जिस हॉस्पिटल में इन्होंने खुद इलाज नहीं करवाना, ऐसा ही है, तो क्या उनको शर्म नहीं आती? इलाज करा, गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा, मेडिसिन इतनी महंगी हो गई, तो फिर खुद बताए ना, लानत नहीं है ऐसे ही है। तो इस तरह भाई मुल्क नहीं बनते, मुल्क तब बनते हैं जब इंसान का कोई बच्चा हो जिसके दिल में गरीब के लिए रहम हो, अपने मुल्क है उसको पता हो मैंने अपने मुल्क को लेके आगे चलना है, मैंने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, फिर ये मुल्क बनते हैं। बहुत शुक्रिया जी, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? अमजद कमाल। क्या करते हैं अमजद साहब आप? सर जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, अच्छा। हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ एज अ CCTV ऑपरेटर। ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं, 76 सालों से हम ये सुनते आए थे कि हमें इस मुल्क ने भी कर्जा दे दिया, ठीक है, हमेशा हमने भीख ही मांगी है, उसके बावजूद भी बहुत कर्जे मिले हैं, IMF ने भी दिया, उसके बावजूद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह बनी? सर जी ये इसमें क्या बताएं आपको, हमारे हुक्मरान जो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं जिसमें सिर्फ आम आवाम का नुकसान है, सिर्फ आपका और मेरा। अच्छा। ये लोग जो हैं हमारे टैक्स के पैसों में से अयाशियाँ कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लाने के लिए नहीं सोच रहे। आज हम जैसे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो लो लेवल पे आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक्मरानों की ऐसी पॉलिसियों की वजह से, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जा रहा है, ठीक है ना। भाई मुझे ये बताएं, अभी आज की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ठीक है, $30 बिलियन जो है ना, वो एक बैंक है जिसे बॉन्ड्स वगैरह कहते हैं, वो इंडिया को मिल रहे थे, USA का बैंक है, वो इंडिया को दे रहा है, ठीक है। सर क्या वजह थी कि एक तरफ हम खुद भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ खुद उनको दिया, हमारा पड़ोसी है, खुद उनको लोग दे रहे हैं कि भाई हम आपको दे रहे हैं, आप अपने मुल्क में तरक्की करें। तो दो चीज़ें हैं सर, एक बिजनेसमैन है जिसके पास हमेशा लोन लेता रहा, उसके बाद भी तरक्की नहीं कर पा रहा, इसको एक को खुद दे रहे हैं लोग। अब जब हमारे पाकिस्तान में कोई चीज़ बाकी बची नहीं है तो हमें किस मुल्क ने लोन देना है, किस बेस के ऊपर लोन देना है? हमारा IMF जो है कर्ज़ा दे के तो हमारे से ऐसी पॉलिसियाँ ले रहा है जिससे हमारा मुल्क ही बिक जाएगा। तो कोई भी ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाला हो वो क्यों करेगा जब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, सर हम कोई ज़खायर ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, अच्छे कर पा रहे हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं किसी के साथ,
अब देखिए, अब हमारे जो वज़ीर आज़म है वो जिस टाइम PDM बनी है, वो जनाब साहब कभी पहुंच गए सऊदीया, कभी चीन पहुंच गए, अब वहाँ से उन्होंने कर्ज़े ले लिए, वो कर्ज़े हमारे ऊपर चढ़ गए हैं। अब जब पुराना कर्ज़ा अदा नहीं करेंगे तो नया कर्ज़ा लोग कहाँ से, कोई भी मुल्क जो है वो आपको क्यों देगा कर्ज़ा जब आप किसी का। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, अगर मैं किसी से कोई लोन लेता हूँ, जब तक मैं उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा तो कोई दोबारा मुझे कोई बैंक या कोई ऐसी चीज़ मुझे दोबारा लोन देगी, नहीं देगी लोन। सर फिर ये अकड़ किस चीज़ की, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। मेरा सवाल ये था कि एक तरफ हमारे जो है पॉलिटिशियन है, एक तरफ उनकी गवर्नमेंट्स है कि जिनको दुनिया खुद लोन दे रही है। इंडिया की बात पड़ोसी मुल्क था ना, बांग्लादेश की बात करें, वो भी तरक्की कर गया, खुद दे रहे हैं, और हमारे जो है वो खुद जाके लेके आ रहे हैं, और लेके आके उसके बावजूद भी नज़र कुछ नहीं आ रहा। सर जी, हमारे पाकिस्तान में कुछ ज़खायर बाकी बचे ही नहीं है। अच्छा। इन्होंने जो हमारे पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर वो भीख मांगने के लिए गए भी हैं, लेके भी आए हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए। जब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जब से ये PDM बनी है या इससे पीछे की जो हुकूमत PTI है, पाकिस्तान में कोई ऐसा तरक्याती काम हुआ हो जो नज़र आ रहा हो, हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है। अगर उनकी बात भी कर लीजिए तो वो कहते हैं कि हमने मोटरवे बना दिया, हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी। तो सर ये भी मेड इन पाकिस्तान ही बनी। किसी को हम कोरिया को बुला के अपने रोड मोटरवे बना रहे हैं और चाइना को बुला के हम अपनी जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन बना रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे इंजीनियर नहीं थे या पुअर एजुकेशन थी, क्या वजह बनी? ये हमारा हेल्थ सिस्टम आप देख ले सर, बेड़ा गर्क। ये चीज़ बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करनी थी कि हमारे पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा गुर्बत है, लोग नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। अब ये इतने बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट बने हैं तो क्या हमारे पाकिस्तान के अपने लोग यहाँ पे काम कर नहीं सकते थे? हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स मौजूद हैं, इंजीनियर्स मौजूद हैं, एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, लेकिन क्या करें, बस इनकी जेबें नहीं भरनी थी। ये इन्होंने अपनी जेबें, पॉलिटिशियन ने अपनी जेबें भरने के लिए जो है वो बाहर के मुल्कों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद जो भी माशियात जो आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में तो रह ही नहीं रहे। तो इसी वजह से तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की हालत में पहुंच चुका है। अच्छा, अब ये बताएं कि पड़ोसी मुल्कों ने तरक्की कैसे की, क्या पॉलिसियाँ उन्होंने बनाई हुई? बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ सर, आज देख लें उनके, हमारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो आज तरक्की करता जा रहा है, फिर वो कैसे तरक्की सर जी? इस टाइम इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं वो इस टाइम नंबर 1 जा रहे हैं। उनकी अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए सर, मेडिसिन की बात की जाए तो वो आप पूरे वर्ल्ड की बात करें, इस टाइम आपको इंजीनियर्स और डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो हैं वो इंडिया के अंदर मिलेंगे। बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा तरक्की करके चला गया। बांग्लादेश की जो हसीना, जो वहाँ की प्रेसिडेंट जो हैं हसीना वाजिब, उन्होंने 50 मस्जिदों का इफ्तिताह खुद जाके किया। हम पाकिस्तान हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क की जो बुनियाद है वो कलमे की बुनियाद के ऊपर रखा गया। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे किसी हुक्मरान ने किसी भी मस्जिद का कोई इफ्तिताह किया हो आज तक? कभी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई। तो सर इफ्तिताह क्या करना था, हम तो मस्जिद के लिए एंड वाला दिन भी गुजर जाता, चंदा इकट्ठा, भाई मस्जिद का बिल आ गया वो दे दें, लोग वो भी नहीं कर पाते जो। और अब इस्लाम के ऊपर, और अब ऐसे हालात हैं कि जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो लोन लेके उधार मांग के अपने बिजली के बिल जमा करवा रही हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे घर में एक AC चलता है, अगर वो मैं पहले अगर पूरा दिन चलाता था, तो अब ऐसे हालात हो गए हैं कि वो 4 से 5 घंटे पे आ गया। अच्छा, अब ये देखें ना, अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। क्या वजह सर? ये जो इस्लाम के ऊपर आपने कहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, ठीक है, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इस्लाम पे इसका मतलब क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस्लाम पे बना, यहाँ पे मुसलमान भी सबसे ज़्यादा तादाद में है, तो क्या वजह ये मुसलमान नहीं है, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या इनका दीन कम था? क्या वजह कि हम आज भी जो है हमारे प्राइम से या कोई भी, अभी कश्मीर या सीरिया या फ़लस्तीन के मुसलमानों की तो बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, आप देखें ऑटो की लाइनों में कैसे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो क्या ये मुसलमान नहीं है या क्या वजह है फिर? मुसलमान तो मुझे लगता है कि नाम के ही रह गए हैं। कलमे की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता किसी भी पॉलिटिशियन को, अगर वो उम्रे के ऊपर भी जाते हैं तो उम्रा सही तरह परफॉर्म कर सकते हो। भाई ये गलत है, ये गलती हमारी थी ना? ये हमारी गलती है सर, ये वाकई हमारी गलती है, इसमें नो डाउट के कोई और हम कहते हैं कि जी इसको अमेरिका ने लेके आया, यही मैं बात करने लगा था कि हमारे हमेशा ये कहता है ये अमेरिका, इजराइल या इंडिया इसमें, हमारे अमेरिका लेके आया, फलां लेके आया, ढींग लेके आया, ऐसी कोई बात नहीं है, लाने वाले हम खुद हैं।
ठीक है, गलती हमारी खुद है। मैं अपने तमाम भाइयों से, आपके चैनल के तफसल से मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई एक हो जाओ। आप लोग ही आगे आओगे जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान दोबारा खड़ा हो सकता है। कब ये एक होंगे? क्योंकि देखें फ़लस्तीन या कश्मीर या उसकी यकजहती के लिए करे हो तो हमारी लंबी लाइनें होती हैं, बैनर में होते हैं। यार एक दफ़ा अपने घर को देख लें, जब होंगे तब हम बात भी। मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि महंगाई जो चल रही है इस टाइम, अगर एक मिसाल है, पेट्रोल अगर 332 रुपये लीटर हो गया, सर मैंने बाइक छोड़ दी है, मैं बाइक यूज़ नहीं कर रहा सर, मेरा कोई काम नहीं रुका बाइक छोड़ने की वजह से। मैं अपने भाइयों से सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है। हमेशा ये तो कहा इंडिया ने पानी छोड़ दिया, डैम क्यों नहीं बनाए? हमेशा ये तो कहा पेट्रोल महंगा से महंगा, इलेक्ट्रिक कारें या एथनॉल या ऐसी चीज़ों पे क्यों नहीं है कि हमारा जो है पेट्रोल के अजाब से बच सके जो हमारे ऊपर है। क्या कहेंगे, कोई वसाइल नहीं है, बस यही कह सकेंगे कि हमारे पास वसाइल कुछ नहीं रह गए, इसी वजह से हम इस हालात में पहुंच चुके हैं। आप सर आप थोड़ा सा ये 2 मिनट की बात इस पर भी कर लेते हैं, आप मेडिकल के शोबे से हैं, मुझे ये बताएं सर, आपने जैसे कि बात की कि इंडिया की जो है वो मेडिसिन या सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या वजह बनी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियों में तैयार नहीं हो रही? रॉ मटेरियल, मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। सर एक साथ ही आज़ाद हुए थे, उसके बावजूद भी आज हम हेल्थ सेक्टर में पीछे रहते जा रहे, क्या वजह बनी? बहुत ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में हम पीछे हो चुके हुए हैं। अभी आपको जो मेडिसिन आती हैं कोई इंडिया से भी आती है मेडिसिन या नहीं? इंडिया से कुछ मेडिसिन तो आती हैं इंडिया से, अच्छा। लेकिन हमारी अपनी मेडिसिन यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब वो इंडिया से भी अगर मेडिसिन आती हैं तो नाम पाकिस्तान का चल रहा होता है उसमें, तो वो महंगी, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा महंगी और एक्सपेंसिव हो गई हैं। मेडिकल से हवाले से अगर बात की जाए तो हार्ट पेशेंट अगर कोई बंदा हो जाता है, मिडिल क्लास का फैमिली का बंदा अगर हार्ट पेशेंट हो जाता है, तो खाली एनजीओ, अगर वो एंजियोग्राफी अपनी करवाने के लिए चला जाता है, तो वो आज पाकिस्तान में 1 लाख रुपए से कम नहीं हो रही है। महंगी क्यों है सर? चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई हो गई है, इस वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या वो मेड इन पाकिस्तान में नहीं तैयार की जा रही है? देखिए अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में तैयार होगी, ऑटोमेटिकली जब हम उसको ड्यूटी टैक्स नहीं पड़ेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो सस्ती होगी। क्या वजह है बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से? बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से हो रही है। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताता चलूँ। मेरा एक कोलीग है, वो एनजीओ करवाने के लिए चला गया, तो एनजीओ के बाद उसको स्टेंट डालना था। स्टेंट उस टाइम हेल्थ कार्ड जो है वो चल रहा था, तो डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि जी हम हेल्थ कार्ड पे ये काम नहीं करेंगे। उनसे वजह पूछी गई क्यों नहीं करेंगे, कि यार ये जो हेल्थ कार्ड के ऊपर जो स्टंट आ रहे हैं ये लो क्वालिटी की हैं, जो आपकी बॉडी को और ख़राब कर सकते हैं, तो 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे आपके स्टंट डालेंगे। अब यही चीज़ गवर्नमेंट भी दे रही है और बाहर से जो मंगा रहे हैं, वो दोनों में रेटों में फ़र्क है। तो सर ये इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो ड्यूटी दे रहे हैं, उसकी वजह से वो चीज़ें महंगी हुई हैं। गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट खुद बना रही है सर जी मैं इसके बारे में तो आपको तफसील नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, अगर हेल्थ कार्ड में देखा जाए तो वो लोगों को वो सस्ती एक तरफ मिल रही है, लोग 7 से 8 लाख जैसे आपने कहा, हर बंदा भी अफोर्ड नहीं कर पाता। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो अब क्या करें, महंगाई हो गई है, हम क्या कर सकते हैं इसके? सर फिर मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे जितनी भी यूथ है यहाँ से छोड़ के जा रही है, जिस तरह हम इंडिया से हिजरत करके आए थे, आज लोग यहाँ से हिजरत करके वैसे जा रहे हैं, तो क्या वजह है, क्या मुल्क फिर बचेगा भी ऐसे जैसे हालात हो गए सर? क्योंकि देखें ना, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो लंदन में बैठ के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो G20 या दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमी इंडिया में आई वो हमें करना चाहिए था, जो इंडिया चांद पे पहुँचा वो हमें जाना चाहिए था, जो आज उनका नाम हुआ एशिया में या दुनिया में वो हमें करना चाहिए था। तो क्या लंदन में बैठ के नाम होना था या क्या वजह थी? सर जी मैंने एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में मैंने एक बंदे को देखा है, अलेक्जेंडर नाम था उसका। अच्छा। उसने 1,23,000 फीट बुलंदी खला से जो है वो छलांग लगाई है। अच्छा। और उनका मुकम्मल एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो गया। अच्छा। इसमें नासा वालों ने और मौजूदा मुल्क की हुकूमत ने उसका साथ दिया। अच्छा। तो जब हमारे मुल्क में हमारा साथ देने वाला ही कोई नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यानी कि सियासतदान ही कोई नहीं, क्योंकि सियासतदान कोई नहीं। आप देखें ना, निगरान हुकूमत के ज़िम्मे कर दी पाकिस्तान। इसीलिए तो शहजादा वो मुसलमान ने यहाँ पे था, उसने कहा कि मैं भाई किससे बात करूँगा, उन्होंने कहा निगरान हुकूमत। उसने कहा निगरान हुकूमत क्या होती है? निगरान हुकूमत क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो सर फिर ये बताएं ना, इस तरह तो हमारे मुल्क में कोई भी इंडस्ट्री या कोई आ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि सर जब मैंने आज न्यूज़ सुनी ना
मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी सुनता रहता हूँ, तो आज मुझे ये खबर मिली ना कि इंडिया को $30 बिलियन खुद जो है वो बॉन्ड्स की सूरत में दे रहे हैं। वो अपना बॉन्ड्स बना रहे हैं कि हम जो है वो दुनिया ने किसी ने भी इन्वेस्ट करना होगा वो करेंगे। एक तरफ उनको खुद दे रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा सर कश्मीर भैया उनका कहा कि आज हम इंडिया को ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। तो सर हमने इकॉनमी में, एजुकेशन में जैसे बहुत तरक्की कर रहे हैं, हर चीज़ में हम पीछे हैं, इकोनॉमी उसमें हमारे मुकाबला पीछे क्यों है। करते सर? कैसे करेंगे मुकाबला? आप थोड़ा सा मुझे बताएं कैसे करेंगे? हमारे पास जब कोई वसाइल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ बातें फिर हम क्यों करते हैं, बातें क्यों करते हैं? हम उनके साथ ही तल्लुकात अच्छे कर लें। ईरान ने पेट्रोल का या वो कहा था स्मगल तो हो रहा है, हम उनके साथ तल्लुकात अच्छे कर पा रहे। अफगानिस्तान जिनको ब्रदर कहते थे वो आके टीटीपी हमारे ही बच्चे मार देते हैं, फिर भी हम सर कुछ नहीं, अपना ना बॉर्डर सील करते ना कुछ करते। कुछ भी नहीं कर रहे। अफगान जो हैं वो हमारे मुल्क में घुसे हुए हैं और खूब कमा के खा रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाम है वो भूखी मर रही है। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना सोचना। अब हम तो उस लेवल पे नहीं जा सकते, हमारा उस लेवल पे काम ही नहीं है। हम तो सिर्फ मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या अपने किसी चैनल के थ्रू हम अपने हुक्मरानों को पैगाम दे सकते हैं कि पैगाम तो सर मुझे तो लगता है वो 50 सालों से अब तो चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहेगा।